हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम समझने वाले हैं कि लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या चीज़ें होता है, लाइट क्या है, ठीक है। ये सारे हमारे क्वेश्चन जो हैं और फिर वेरियस टाइप के जो मिरर्स होते हैं उनको समझेंगे, लेंसेज को समझेंगे। तो ये आपका एक तरह से चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी के बारे में अगर हम देखें, एक चीज़ कही जाती है कि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। बट जो लाइट होती है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो हमें हेल्प करती है किसी चीज़ को देखने में। अगर लाइट नहीं होगी तो जैसे अगर कोई चीज़ है, जैसे सपोज करो ये कोई सरफेस है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो लाइट पहले इस पे फॉल करेगी एंड देन रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आईज पे आएगी, देन वी विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दोनों फिनोमेनास को हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों चीज़ों को, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अगर हम बात करें तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन को शो करती है। मतलब लाइट जो है ना वो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि कर्व्स में फ्लो करेगी। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में एक तरह से फ्लो करती है, ठीक है। फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बात करें, सो व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस। तो अगर आपके पास एक हाईली पॉलिश सरफेस है, ठीक है, अगर उस पर लाइट फॉल करेगी और वो पॉलिश सरफेस होगा, अगर पॉलिश सरफेस है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से फॉल करेगी एंड रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर यहाँ पर से किसी पर्सन की आई है तो वो इस चीज़ को देख पाएगा, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस होने से सच एज मिरर हो सकता है, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। और ये और भी चीज़ों के साथ में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे कोई मेटल का कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी अगर कोई मेटल का जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का है, ब्रास का है, तो उस केस में भी, या फिर इवन स्टील का भी है, तो उस पर वो भी एक तरह का मिरर की तरह काम कर सकता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जैसे ये इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है तो ये आपका इंसिडेंट रे होता है। इसका और ये नॉर्मल जो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जैसे ये लाइट यहाँ पे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, तो क्या हुआ है हमारे पास में, देखिए यहाँ से आपकी रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो इसके और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसमें क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और नॉर्मल जो होता है ना, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे होते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन्स पे होते हैं, ठीक है। फिर इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो अगर हमारे पास प्लेन मिरर है तो वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जैसे दिस इज द इमेज। अब इसमें क्या होता है ना, प्लेन मिरर में आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी, इमेज एक तो मिरर के अंदर बनती है, नॉर्मली मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे यहाँ से, अगर यहाँ तक अगर 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस जो होगा वो 5 मीटर होगा। यानी जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उनके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, डबल हो जाएगा जितना मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसमें इमेज जो बन रही है आपकी वो इरेक्ट होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी। इरेक्ट का मतलब हो जाता है सीधी, जैसे अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज भी इसकी इसी तरीके से बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब सेम साइज की बनेगी, बिल्कुल सेम साइज। अगर ये 5 फीट का है तो यहाँ पे इमेज भी 5 फीट की बनने वाला है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज दैट द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है, मतलब आप इसको स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते हो, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। सो ठीक है, और यहाँ पे इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। फिर लिटरली लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा ना वो इमेज में आपको राइट दिखेगा, और जो आपका राइट वाला पोर्शन होगा वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, ठीक है ना। तो आपका राइट हैंड बन जाएगा लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड बन जाएगा आपका राइट हैंड। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। फिर द इमेज formed is as four behind the mirror as the object is in front of it। तो जितना
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, उतने ही मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द जो स्फेरिकल मिरर्स होती हैं उनमें रिफ्लेक्शन जो होता है वो अलग तरीके से होता है। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड, तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इनवर्ड की तरफ इस तरीके से होगा, एंड देन ये जो आपका है ना, ये इसका पॉलिशनेस को शो करता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है। और इसमें ये इधर से, तो जो कॉनकेव वाला मिरर होगा उसमें क्या होता है, ये जो कॉनकेव वाला मिरर है तो ये इसके साइड वाला जो है ना पोर्शन, ये बाहर की तरफ होता है, और ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये इस तरीके से होता है। ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपका ये वाला है। ठीक है। तो अब इसको करते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर, फॉर एग्जांपल स्पून। तो आपका जो स्पून होगा, बेसिकली आपका जो चम्मच है, अगर इसको जैसे अगर हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ये आपका चम्मच है और ये इसका प्रॉपर हैंडल है। तो अब ये जो है ना, इस पे ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर आप कोई चीज़ को मतलब एक तरह से पुट ऑन करते हो, वो वाली जो हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा, ये वाला जो नीचे की साइड वाला हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। और जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्जिंग इसको मिरर भी कहा जाता है, और इसे आप डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हो। मतलब ये जितनी भी इसके पास लाइट्स आएगी ना, मतलब रेज आएगी, इन सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, तो ये आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। और ये आपका डाइवर्जिंग, मतलब लाइट्स आती है तो इस तरीके से कर देता है ये। ठीक है। ये आपका डाइवर्ज कर देता है, बेसिकली फैला देता है लाइट को। ठीक है। फ्यू बेसिक टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, तो अब ये पूरा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपका पूरा डायग्राम जो शो कर रहा है, दिस इज द मिरर। ठीक है। और ये कौन सा होगा, आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है। आपको याद रखना है, ये स्पून की जो एग्जांपल था आप उसके थ्रू याद रख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो पूरी लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये होगा, पहले इसको सी को समझिए। सी ये जो होता है आपका सेंटर तरह से आप समझ सकते हो। तो ये क्या होता है, जैसे अगर ये सर्कल होता सपोज करो, तो इसमें ये सेंटर होता, तो ये आपका सी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो सी है इसी का हाफ पे जो पॉइंट होता है उस पर आप एफ दे देते हो। यानी अगर ये पूरा सी यहाँ से पी, ये जो पॉइंट है और जो सी पॉइंट की अगर डिस्टेंस 10 है, तो ये आपका एफ कितने पे होगा, 5 पे होगा। ठीक है। तो ये जो रेडियस है, रेडियस का हाफ पॉइंट पे आपको एफ मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये एफ आपका फोकस पॉइंट को दिखाता है, एंड दिस इज फोकल लेंथ। ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ को शो करता है। यानी जो पी और एफ के बीच की डिस्टेंस है उसको आप स्मॉल एफ से दिखाओगे, और वो आपका फोकल लेंथ को शो करेगा। और जो ये कैपिटल एफ है ना, ये आपका फोकस पॉइंट को शो करता है। और जो एंटायर ये यहाँ से यहाँ तक सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें भी सेम वही चीजें हैं। ये जो सी होगा, सेंटर ऑफ द, ये अगर हम पूरा सर्कल मान लें तो उसका सेंटर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगा उसको हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है। फिर अगर आपका इसका हाफ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सी पॉइंट के यहाँ पे था, हाफ पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जिसे हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से पी से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। आपको ये बहुत जरूरी याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या चीज होती है। ठीक है। क्योंकि इस पे बेसिस है ना, मतलब इसमें क्वेश्चन भी आएंगे। और इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पे आपका रेडियस हो गया, बेसिकली आप इमेज यहाँ रखोगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, एंड देन आपकी इमेज फॉर्म होगी, लेकिन इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर अब इसमें पहला क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाता है, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, ये आपका जो लाइन है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और पोल क्या हो जाता है, पी, जो पी हमने डिनोट किया था वो क्या हो जाते हैं, पोल। द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। अपार्चर जो होता है उसका डिनोटेड एज पी। तो ये जो है ना रिफ्लेक्टिंग, यहाँ से आपका एक हम देखते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, तो ये आपका जो रहता है उसको बोलते हैं पी, यानी पोल। फिर अपार्चर क्या हो जाता है, द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो होता है ना, ये दिस होल थिंग इज नोन एज अपार्चर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी ये जो अगर हमारा पूरा सर्कल होता तो इसका जो सेंटर होता है, जिसको हम सी के साथ डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है। और सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। सो रेडियस ऑफ द कर्वेचर वही है कि सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है। फिर फोकल पॉइंट होता है। फोकल पॉइंट क्या होता है, जो पी है और सी है, इन दोनों को अगर हाफ कर देंगे तो इस पॉइंट पर आपका आ जाएगा एफ।
इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं, दिस इज फोकल पॉइंट। और अगर हमारा ये P है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फोकल लेंथ, P से F का डिस्टेंस। फिर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए रेडियस जितनी था, रेडियस का हाफ क्या होगा आपका, हाफ क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, ठीक है। तो आपका हाफ, अगर रेडियस को हम हाफ कर देंगे तो दैट विल योर फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एफ लिख सकते हो आप, ज्यादा बेहतर होगा। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो देखना पड़ेगा। बिफोर वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ रे डायग्राम, लेट अस गो थ्रू द फ्यू टिप्स। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, रिमेंबर अ से ऑफ लाइट व्हेन which is parallel to the principal axis always pass through the focus, और मीट करती है फोकस पर। आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल कोई भी लाइन जा रही है, आपको याद रखना है, अगर वो इसके पैरेलल कोई भी लाइन जा रही है, वो उस केस में कहीं भी जाए लेकिन वो फोकल पे से वापस जरूर आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी लाइन है, अगर इधर नीचे जा रही है तो भी फोकस पे से वापस आएगी, इधर से जा रही है तो भी फोकस पे से वापस आएगी, ठीक है। अगर इधर से जा रही है तो भी फोकस पे से वापस आएगी, यानी कहीं से भी लाइन जाए तो आपकी फोकस पे से वापस जरूर आएगी, ठीक है। तो ये दोनों आपको कॉनकेव मिरर का दिखा दिया, यानी अपर साइड में है तो भी फोकस से वापस आ रही है, लोअर साइड में है तो भी फोकस से वापस आ रही है। लेकिन अगर हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस केस में भी आपका अगर लाइन जाएगी, ठीक है, वो अब इसका जो फोकस है वो अंदर की साइड है, तो इसके फोकस पे जाना है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो ये भी आपकी फोकस पे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो डाइवर्जन को शो करती है, लेकिन स्टिल ये आपका क्या होगा, फोकल पे आएगी, ठीक है, अगर हम इसको ऑल एनलार्ज कर देते हैं तो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब ये आपका हो गया, दूसरा वाला केस हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, तो वो फोकस से पे वापस जाएगी। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर यहाँ से फोकस से कोई लाइन आ रही है तो वो वापस इससे जा रही है, अगर यहाँ से लाइन आएगी तो फोकस से वापस जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मतलब इसमें बेसिकली प्रिंसिपल आपको याद क्या रखना है, अगर कोई लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उस केस में वो फोकस से वापस आएगी, ठीक है। और अगर वो फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से वापस आएगी। इसमें देखिए फोकस से अगर एक रे ऐसी जा रही थी, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते तो फोकस पे जाती, तो अगर ये इस तरीके से है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आती है, ठीक है। इट इज नोन ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और द स्फेरिकल मिरर। तो will retrace their path after reflection, तो बेसिकली यहीं से जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी। अब सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कर्वेचर से वापस गई और मतलब कर्वेचर पे इंसिडेंट रहे और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होगी। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उस केस में इसका जो कर्वेचर होगा अगेन वो भी अंदर होता है ना, इंटरनल साइड ऑफ द जो मिरर है। तो क्या होगा, अगर रे कोई इस तरीके से आ रही है और वो हमें पता है अगर हम उसको एक्सटेंड कर दे तो वो कर्वेचर पे जाएगी, तो इन दैट केस भी वो वापस रिफ्लेक्ट बैक उसी पोजीशन पे हो जाएगी, ठीक है। और रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द साइड ऑफ प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, सेम उस चीज को फॉलो करे। अगर कोई रे इस तरीके से आ रही है जो पोल पे डायरेक्ट हिट कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वहां से, और जब हमारा ये जो सी वाला, ये बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्मल वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया, और ये रिफ्लेक्टिव रे हो गया, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल बनेंगे, ये आई जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और आर जो हो जाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे भी हमारी क्या होती है, सेम होती है। सेम चीज यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल, ठीक है। फिर अब नोट क्या है यहाँ पे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, एक्चुअली जो पूरे ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ये आपको यही इसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको समझना है ये वाला डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पासिंग थ्रू द सी। अब कोई आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो क्या है आपका, मान लो कहीं पे भी इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिट पे, हम मान के चलते हैं उसको। तो क्या होगा, वहां से कोई लाइट रे आएगी इस तरीके से, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगी फोकस पर, और यहाँ पर हमें ना एक नॉर्मल इंसिडेंट ये बना देंगे, ठीक है, नॉर्मल आपका बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, अगेन सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम चीज यहाँ पे है, अगर आपका यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, ये आपका पता है आपको फोकस से वापस, अगर पैरेलल है तो फोकस से वापस आएगी, ठीक है, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी ना बेसिकली, और सेंटर से अगर कोई लाइन आएगी तो वो सेंटर पे ही वापस जाएगी। तो इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी अगेन हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, नोट द इमेज विल ओनली फॉर्म व्हेन टू और मोर रेज मीट एट अ पॉइंट। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि
अगर किसी चीज़ की इमेज बनानी है ना, तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर बाय फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो किस तरीके से होगा हम वो समझेंगे। अब इसमें 6 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे। फॉर एग्जांपल हम सन को मान सकते हैं, ठीक है। सन जो है वैसे तो हमारा उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है, लेकिन स्टिल हम उसको इन्फिनाइट पे अगर मानते हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है तो इन्फिनाइट मान लेते हैं। तो उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से आने वाली रेज होंगी, ये जो कर्वेचर है, अपार्चर है, इस पे जाके ऐसे पड़ेंगी और फिर क्या होंगे, फोकस से वापस आएंगी। जितनी भी रेज जाएंगी वो फोकस से वापस आएंगी, ठीक है, आपको पता है। और ये सारी रेज जो होंगी वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कैसे होगी, पोजीशन जो इमेज की बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पर, यानी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पर। अब फोकस एक पॉइंट है तो उस पर इमेज जो बनेगी बहुत ही डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश मतलब बहुत स्मॉल साइज, पॉइंट साइज की एक इमेज आपकी बनेगी, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या बनाएंगे, मोस्टली 5 केसेस में आपके रियल इमेज, और रियल इमेज जो होती है जनरली इन्वर्टेड होती है, तो ये आपकी रियल इमेज बनाएगी और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर इन्फिनाइट भी ऑब्जेक्ट है तो वहां से आने वाली पैरेलल लाइन जो होगी वो फोकस पे कन्वर्ज होती जाएंगी, और इस तरीके से जब वो कन्वर्ज होगी तो एक टिनी, और या फिर हम कह सकते हैं वेरी डिमिनिश साइज की जो इमेज को फॉर्म करेंगे, फोकस पर इमेज बनेगी और रियल बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, सपोज कर लो, लेकिन वो बियॉन्ड सी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उससे भी थोड़ा दूर है, डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे जाएगी, और हमें पता है कोई भी रे अगर हमारी जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से वापस आएगी, ये तो पक्का है, ठीक है। तो ये आपकी क्या जाएगी, यहाँ से जाएगी और फोकस से वापस आ जाएगी, सही बात है। और दूसरा चीज क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे से हमने एक रे भेजी इस तरीके से, और हमें पता है अगर पोल पे टच करेगी कोई रे तो वो क्या होगी, वहां से वापस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से डाला तो ये यहीं से वापस आएगा, जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा, ठीक है। और यहाँ पे से आई तो ये फोकस पे। अब जहाँ पर ये दोनों रेज कन्वर्ज करिए ना एक दूसरे को, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट, ठीक है। और वहां से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस तक कोई डिस्टेंस को, मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसको मिला देंगे, तो यही आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे है, ऊपर ही है और नीचे भी है, लेकिन जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो सेम साइड ऑफ द मिरर हो रहा है, ये याद रखना है। यानी आपका जो मिरर है, ऑब्जेक्ट भी इधर है और मिरर भी इधर है, तो यानी जो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो कहती है आपकी रियल इमेज होती है, तो नेचर क्या होगा, रियल होगा। अब आप खुद देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट सीधा है लेकिन इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी आपकी इन्वर्टेड, ठीक है। और इमेज बनेगी कहाँ, फॉर्म कहाँ पे होगी, ये आपकी होगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो इमेज बनेगी एफ एंड सी के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। और कैसी बनेगी, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो ज्यादा है, लेकिन इमेज का साइज कंपेरेटिव टू अगर ऑब्जेक्ट देखें तो वो थोड़ा साइज में कम होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हमारा देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर पे है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर पे है, ये आपका सेंटर है, क्योंकि फोकस का डबल होता है आपका सेंटर, तो यहाँ पे आपका सेंटर है। अब सेंटर से अगर हम यहाँ से इस तरीके से रे खींचेंगे तो हमें पता है फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से फोकस से कोई रे भेजेंगे तो वो सेंटर मतलब इसके पैरेलल चली जाएंगी। आपको याद रखना है, देखो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक रे रखी और ये फोकस से वापस आएगी, हमें पता है। लेकिन अगर हम यहाँ फोकस से कोई रे को भेजेंगे तो वो भी हमारे मतलब इसके इस लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी, सही बात है। तो हमारी इमेज क्या बनेगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी बनेगी सी पर, लेकिन ध्यान रखना है इमेज जो होगी वो क्या होगी, सेम साइज बनेगी, ठीक है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी आपकी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। बाकी सेम रूल हो रहा है, बट इमेज की जो पोजीशन है, साइज है, वो चेंज हो जा रहा है, अदरवाइज नहीं तो रियल और इन्वर्टेड ही इमेज बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, हमने सी के भी आगे रख दिया, ठीक है, तो यानी फोकस और आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो क्या होगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्यों यहाँ से एक रह जाएगी, हमें पता है फोकस से ही वापस आनी है, सीधी बात है, आपको फोकस से ही वापस आनी है। फिर हमने क्या करा, प्रिंसिपल एक्सिस पे मतलब रे गई, और हमें पता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे जाती है तो वो वहीं से वापस आ जाती है, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका सेम होता है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया, तो इमेज क्या बन रही है, इमेज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इमेज जो हो रही है आपकी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, थोड़ा सा बड़ी बड़ी बन रही है जो इमेज है, ठीक है। लेकिन अगेन बन रही है रियल,
और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड क्या बन रही है, सी। अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करें तो जब हमने सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज बन रही थी फोकस और कर्वेचर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है फोकस और कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। क्लियर है। तो और एक ये चीज देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो था, ठीक है, वो इन्फिनाइट पे था तो सारी रेज आके फोकस पे कन्वर्ज हो जा रही थी, तो इमेज आपकी कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनाइट पे बनेगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आपको समझा रखी है, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका, फोकस पे रखा है, तो फोकस पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो उसके इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट से यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो रहा है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से एक रह गई, इस तरीके से फोकस से वापस आ गई, है ना, फोकस से वापस आ गई। अब अगर हमने दूसरी रे भेजी प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये इस तरीके से वापस आती है। अब ये दोनों ना कहीं पे मीट नहीं करेंगे, एक्चुअली ये दोनों कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा काफी ज्यादा मतलब एनलार्ज बनेगा, ठीक है, और अगेन रियल बनेगा, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो तो सेम साइड ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है उसके बन रही है, तो इसलिए इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड होगी, लेकिन इमेज बनेगी इन्फिनाइट पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे बेसिकली, ठीक है। अब एक कंडीशन होता है इसमें, थोड़ा स्पेशल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या रखा गया है आपका, फोकस और जो पॉइंट ये आपका है पोल, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है, कोई भी रे अगर हमारी से जाती है तो हमें पता है वो फोकस से तो वापस आनी है, अगर पैरेलल लाइन है तो हमारी फोकस से वापस आनी है, और दूसरा हमने इस तरीके से बनाया। अब क्या हो रहा है, आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम इसे और बड़ा करेंगे तो इसमें डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, यानी इमेज यहाँ तो कहीं पे फॉर्म हो नहीं पाएगी। तो हमारा क्या होगा, हम इसको ना थोड़ा सा इधर मिरर के अंदर वाली साइड पे देखेंगे, तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जिनमें ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर देंगी, जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगे वहीं से हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस तक एक लाइन बना देंगे, यहीं पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, मोस्टली जितनी भी हमने 5 केसेस पढ़े हैं उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो सेम साइड ऑफ द मिरर हो रहा था, ठीक है। तो वहां पर उसको हम क्या बोल रहे थे, रियल इमेज कह रहे थे और इन्वर्टेड इमेज कह रहे थे। बट यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन है ना इनसाइड द मिरर हो रहा है, और जो इनसाइड द मिरर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो आपकी इरेक्ट होती है, ठीक है, यानी सीधी बनती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट ए अपॉन ऐसे है ना ए बी, तो इमेज का भी ए ऊपर होगा और यहाँ पे बी नीचे होगा, जबकि हमारा ये इस केसेस में अगर हम ये केसेस देख रहे थे तो बी आपका ऊपर आ रहा था और ए नीचे आ रहा था, जबकि ऑब्जेक्ट में ए ऊपर था बी नीचे था। लेकिन यहाँ पर आपका सेम सेम उसके जो ए ऊपर है, ठीक है, इमेज के साथ भी सेम चीज वही रहने वाला है, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, एंड लार्ज बनेगी, एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात है, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर का हम देखने वाले हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर का बहुत सिंपल है, अगर आप समझेंगे 5 केसेस तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। एक ही केस थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन दे दे, अदरवाइज नहीं तो सारे केसेस बहुत ईजी है, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है इनफिनाइट पे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनफिनाइट पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे है, इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा, हमें पता है कि इसमें जब इनफिनाइट से कोई रे आती है तो ये तो रिफ्लेक्ट बैक डाइवर्जन को शो करता है, तो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, लेकिन इस तरीके से तो इमेज फॉर्म ही नहीं हो पाएगी। तो इसमें फॉर्म कैसे होती है इमेज, आपकी जो रेज होती है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस क्या होता है, फोकस अंदर इनसाइड द मिरर होता है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी इस तरीके से रे आई और रे रिफ्लेक्ट बैक हुई, ऐसे यहाँ पे से आई, ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हुई। जब हम इनको है ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो ये फोकस पर जाकर ही कन्वर्ज हो जाएंगे, तो इस वजह से हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। सेम वही चीजें था, बट उसका फोकस क्योंकि सेम साइड ऑफ द मिरर था तो इमेज इधर ही साइड बन जा रही थी, ऐसे बन रही थी ना, इमेज इधर ही साइड बन जा रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज बनेगी लेकिन इनसाइड द मिरर बनेगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, फोकस पे बनेगी, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट पे, इन्फिनिटी पे है। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। हम जानते हैं फोकस पर अगर कोई इमेज बनती है तो बहुत ही टिनी साइज की होती है, बहुत छोटी साइज की होती है, ठीक है। और नेचर क्या होगा, नेचर वर्चुअल होगा इमेज और इरेक्ट भी होगी, ठीक है। क्लियर है ये वाली बातें। अब दूसरा एक और कंडीशन देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट कंडीशन हो सकती है, और दूसरा कंडीशन क्या है, पोल, इन दोनों के बीच में, इन्फिनाइट और इन दोनों के बीच में कहीं पर भी अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में क्या होगा, आपको देखना है। आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से रह जाएगी, जो रह जाएगी वो इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, हम उसको एक्सटेंड कर देंगे फोकस तक, ठीक है। और हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जो इमेज आती है वो इस तरीके से हो जाती है। अगर हम इसको भी एक्सटेंड कर दें,
ये यहाँ पे एक्सटेंड हुआ तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इस जगह पे। तो ए बी और इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका इनसाइड द मिरर, ठीक है। पोजीशन क्या होगी, बिटवीन द पी एंड एफ। तो जो आपका ये होता है पी और उसके एफ दोनों के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इमेज होगी। साइज ऑफ द इमेज होगा अगेन स्मॉल होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या कर सकते हैं, तो यूजेस इन द टॉर्चेस, कहाँ पे यूज होता है, टॉर्चेस वगैरह में यूज होता है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। फिर और किस में होता है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, हेडलाइट में यूज किया जाता है, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, इन सब में हमको क्या करना पड़ता है, कॉनकेव मिरर का यूज करना पड़ता है। उसके बाद टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द शेविंग मिरर, तो हमारा जो शेविंग मिरर होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, सो दैट कि हम थोड़ा सा बड़ा उसको एनलार्ज होकर देख सके। डेंटिस्ट भी इसका यूज करता है क्योंकि उसको बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे काम करना पड़ता है, सो दैट इसी वजह से वो क्या करता है, कॉनकेव मिरर का यूज करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, लार्ज कॉनकेव मिरर यूज फॉर फोकस सनलाइट हीट इन द सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या होता है, आपका जो सन से चलने वाली भट्टियां होती है ना, उनको कहा जाता है। अब आप देखिए, अब अगर हम देखें सन की हमें रियल इमेज चाहिए, तो रियल इमेज का जो आपका देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें तो आपकी सारी इमेज ही वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो उसमें तो आप रियल इमेज चाहिए आपको सन की, अगर सोलर फर्नेस बनाना है तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। जैसे अगर इन्फिनाइट पे सन है, देखिए आप एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इन्फिनाइट पे सन है, वहां से रेज आती है, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया ये वाला, और यहाँ से रेज आई, इस तरीके से फोकस पे गई, इस तरीके से रेज आई फोकस पे गई, तो सारी रेज फोकस पर कन्वर्ज हो जा रही है, तो यहाँ पे सन की जो है ना एक इमेज बन जाएगी फोकस पर, ठीक है। तो ये सोलर फर्नेस में यूज होती है, ठीक है। अब आपको एक चीज और देखनी है, अब कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज होता है, तो यूज एज रियर व्यू जब हमें साइड के व्यूज देखने होते हैं ऑफ द व्हीकल, भी यूज क्या करते हैं हम, इन दैट केस हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता है ना पर्सन की, इरेक्ट इमेज बनाता है। और यहाँ पे क्या होता है, हेल्प द ड्राइवर टू सी वेरी लार्ज एरिया, क्योंकि इसमें आप बहुत लार्ज एरिया को स्मॉल साइज में देख सकते हो, तो दैट इज वाई इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर है ये वाली बातें। फिर साइंस, जस्ट अ मिनट, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, ये आपको ना बेसिकली रूल्स बता रहा है कि किस तरीके से करा जाता है। तो ऑब्जेक्ट को हमें लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में हम प्लेस कर, ठीक है। फिर क्या होता है, जितनी भी डिस्टेंस होती है ना, उसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम द पोल। आपको यहाँ पे देखना है, जैसे जो डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं वो हमेशा पोल से करते हैं, हर कंडीशन में आपको कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो पोल से आपका क्या होगा, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। और टेक पी एज ओरिजिन डिस्टेंस मेजर। अब अगर हम इसको देखो, यहाँ पे ना आपको ध्यान से देखना है, सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कोई भी, यहाँ पे आपका कॉनकेव ले लिया, कॉन्वेक्स ले लिया, जो भी आपको मिरर लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ये जो हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, टेकन पॉजिटिव। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है उसको हम क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर टू द जो ये y प्लस एक्सिस है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, यानी इसके ऊपर वाला साइड जो होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले साइड को हम नेगेटिव लेंगे। तो अगर कोई इमेज नीचे की साइड में बन रही है तो वो क्या हो जाएगी, इमेज का जो हम बोलेंगे वो आपका माइनस का हो जाएगा। अगर इमेज अंदर बन रही है, ठीक है, मिरर के, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। चलिए, अब मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1 में एफ, 1 में फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में वी प्लस 1 में यू। तो एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन द एफ एंड, ये आपका स्मॉल फोकल लेंथ को शो करता है, ये फोकल लेंथ है एक्चुअली, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। फिर वी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द होल, इमेज का डिस्टेंस को शो करता है वी, इमेज के डिस्टेंस को शो करता है वी। और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो पोल से जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ये कौन करेगा, यू मेजर करेगा। लेकिन अगर हमारा जो ये होगा, क्या कहते हैं, आपका जो इमेज होगा उसको कौन भी इमेज करे, मतलब एक तरह से मेजर करेगा वी, ठीक है, ठीक है। और जो आपको पता है, ये तो हम बात भी कर चुके हैं, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, डबल फोकल लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, अगर जैसे हमारा ये है, हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये सी है, सी आपका यहाँ से रेडियस होता है, तो ये क्या हो जाता है, जो कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, रेडियस है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन अगर किसी चीज का निकालना है तो कैसे होगा, आप खुद सोचिए, अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो अगर 10
सेंटीमीटर की इमेज है और अगर उसका 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट वो बना है, ठीक है, इमेज बनी है और 10 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इमेज का साइज जो है वो बड़ा बना है, ठीक है, अगर जो इमेज है वो 20 सेंटीमीटर की बन गई, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 10 करेंगे तो यानी मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर है ये वाली बातें। और अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो दूसरा भी एक तरीका हो सकता है, माइनस का v अपॉन में u। तो अगर माइनस का v अगर हम बात कर रहे हैं तो v क्या है यहाँ पे, मतलब आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल है ना, और u क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये इमेज का डिस्टेंस को शो करता है और ये आपके पोल के डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, तो उसके डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर करेंगे, नेगेटिव में मेजर करेंगे। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और यहाँ पे क्या है आपका माइनस, तो ऑब्जेक्ट के ये डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर करेंगे, माइनस में। लेकिन इमेज माइनस में भी हो सकती है और इमेज कई बार क्या होता है आपकी इरेक्ट, ठीक है, आपकी इरेक्ट भी हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है, तो इन दैट केस वो पॉजिटिव हो जाएगी, अदरवाइज नहीं तो नेगेटिव ही होगी वो भी। ठीक है, फिर अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये एक फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द जो पोल है और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये और ये दोनों मैग्निफिकेशन के बराबर है। तो अगर हम इससे निकालना चाहें तो इससे हमारा निकलता क्या है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट करेंगे इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द जो आपका इमेज है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल और जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, इमेज इसको आपको बताइए, मैंने बता दिया। वैसे अगर अभी हम बात कर चुके हैं मैग्निफिकेशन में, अगर इमेज 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की इमेज 20 सेंटीमीटर बनी है, 30 सेंटीमीटर बनी है, या फिर कोई भी आपका मोर देन 10 सेंटीमीटर बनी है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मोर देन 1 होगा। अगर इमेज सेम साइज की बनी है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। और अगर इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनी है, डिमिनिश्ड है ये, ठीक है, डिमिनिश्ड यानी छोटी बनी है, तो इन दैट केस क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा लेस देन 1। ठीक है, फ्यू टिप्स कैसे हो सकता है, देखो आपको हमेशा याद रखना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है हमेशा h पॉजिटिव होती, मतलब ये देखो, अगर हम ये इस तरीके से मान ले तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखा होता है, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। और इमेज जो होती है, इमेज की हाइट दोनों तरीके से हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। अगर इमेज इन्वर्टेड और रियल बनी है तो इस केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन अगर इमेज जो होगी वो वर्चुअल बनी है, इन दैट केस क्या होगा, आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जो इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट सेम ऐसे रखा हुआ है तो इमेज अगर मान लो वर्चुअल बन रही है तो वो इस साइज की बन रहेगी, किसी भी साइज की बने, लेकिन वो क्या है, सेम, मतलब अगर ए ऊपर है बी नीचे है तो ऐसे ही इसमें ए और बी नीचे होगा इमेज का भी। लेकिन जो आपका रियल बन रही है तो मान लो जैसे फोकस पे इमेज बन रही है तो बहुत डिमिनिश्ड इन साइज बन रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या बन रही है, बन इन्वर्टेड रही है, और अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो वो रियल होगी। ठीक है, और ये नेगेटिव आपकी इसको शो करता है, हाइट हमें नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करे और लेफ्ट साइड को हमने नेगेटिव का साइन दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। और इमेज जो होती है वो बी जो है आपका, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर रियल इमेज है तो क्या होगा, जो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल होगा वो क्या होगा, अगर रियल इमेज है तो वो आपका लेफ्ट साइड में होगा तो वो भी आपका नेगेटिव होगा। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज है तो इमेज जो बनेगी मिरर के अंदर बन रही है, तो इसलिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। खुद देखिए आप, यहाँ पे फोकल लेंथ यहीं पे तो लेफ्ट साइड को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ये हमेशा नेगेटिव होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे इमेज यहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ होता है लेकिन इमेज बनती है वर्चुअल, ठीक है, और वो कहाँ होते हैं, फोकल लेंथ होती है अंदर, तो इसलिए हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आप कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमेशा आप याद रखने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैपन्स इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन होता है अगर एक लाइट, जैसे ये आप मान लीजिए यहाँ पर है ना ग्लास है, ठीक है, ग्लास का एक जार है, यहाँ से इस लाइन से हम इसको ग्लास का एक जार मान लेते हैं, और यहाँ पर से क्या है आपका एयर है। तो आप ये समझिए, जब एयर से लाइट आ रही है, ठीक है, या वैक्यूम से लाइट आ रही है, इन दैट केस जो लाइट की स्पीड होगी वो कुछ वेरी कर सकती है, ठीक है, अलग हो सकती है। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो थोड़ी सी बैंड कर जाती है,
ठीक है, थोड़ी बहुत बेंड कर जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अ रे ऑफ लाइट बेंड्स एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब जाती है लाइट तो वो क्या हो जाती है, अपनी स्पीड को थोड़ा सा चेंज कर लेती है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट में चेंज एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज व्हेन एज बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब आपको याद रखना है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, अगर कोई मीडियम जो है वो रेयरर है, ठीक है, मतलब उसकी एक तरह से बेसिकली डेंसिटी कम है, ठीक है, जैसे एयर की डेंसिटी बात करते हैं तो एयर की डेंसिटी अगर ग्लास है उससे कम होती है तो वहां पर आपकी जो इस तरीके से जो लाइट बीम आ रही है वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, तो द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल बना दे, तो इसमें क्या करती है, लाइट की रे को ऐसे जाना चाहिए था, लाइट की रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन वो गई कैसे, थोड़ा सा बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, ये जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ये रेवर नहीं है आपका, रेयरर मीडियम में, ठीक है। अब अगर आपका क्या हो रहा है, अब सपोज करो इसमें एंटर कर गई, लेकिन यहाँ से वापस से ये ग्लास, यहाँ ग्लास का जार था सपोज यहाँ तक, अब ये क्या होगा, वापस से क्या करना होगा इसे, ये डेंसर मीडियम से क्या होगा, रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ा सा हो जाएगी, तो बेसिकली ये इस तरीके से रे निकलेगी इसमें से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ऐसे था, ये नॉर्मल वाली कंडीशन बन जाएगी फिर, और ये जब हमारा रेयरर मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा टुवर्ड जो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है एक तरह से उसकी तरफ आपका हो जाएगी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इससे थोड़ा सा दूर हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे करती है इसमें, दूर होती है, बेंड अवे, और इसमें बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, ये रेयर से डेंसर है और ये डेंसर से रेयर वाली कंडीशन है। सम कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के वाले कुछ फिनोमेना क्या हैं, जैसे स्टोन एट द बॉटम ऑफ द वाटर टब अपीयर्स टू बी रेज, तो हो क्या रहा है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे गेम्स भी होते हैं जिसमें आपको से एक बकेट होता है, उसके अंदर उसको वाटर से फिल कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है एक वहाँ पे पॉइंट बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, और आपको बोला जाता है आप सिक्के को या फिर कोई जो कॉइन है आपका वहाँ पे ड्रॉप करके दिखाइए, तो आप जनरली नहीं कर पाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि डेंसिटी जो लाइट की है वो रेयर मीडियम एयर से जो आपका वाटर है उसके अंदर ट्रेवल करिए तो डेंसिटी में वेरिएशन आ जाता है, और इस वजह से जो लाइट होती है वो आपकी थोड़ी सी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर गई, तो आपको है ना प्रॉपर एग्जैक्ट एक तरह से हम मेजर नहीं कर पाते कि आपको ड्रॉप कहाँ करना चाहिए कॉइन, सपोज आपको कॉइन दिख है यहाँ लेकिन आपको दिख यहाँ रहा है, तो हो सकता है ना कि आपका आप यहाँ पे ड्रॉप करने की बार बार कोशिश करेंगे लेकिन कॉइन की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। फिर अ फिश केप्ट इन द एक्वेरियम अपीयर्स बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, तो जो आपका जो फिश होती है उसका साइज भी आपको थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ही होता है ये भी चीजें, ठीक है। पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ द एयर एंड वाटर, तो बेसिकली आपने जैसे यहाँ पे पेंसिल डाली तो ये इसके बीच में ना आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से ये टूट गई है, ठीक है, और ये आपको तो यही है आपका यहाँ से क्या मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा टूट गया, अलग हो गया है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको ध्यान से समझना है, अब इसमें ना रेयर से यहाँ पे आपका रेयर वाला कंडीशन है, ये आपके डेंसर वाली कंडीशन है एंड अगेन रेयर वाली कंडीशन है। अब आपको समझना है जब रे यहाँ से आई तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करी, और जब रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो जो रे होती है वो आपकी टुवर्ड द जो नॉर्मल है उसकी तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो रे आनी ऐसी चीज है लेकिन रे कैसी होगी, बेंड होगी। अब देखिए अब ये सेकंड वाला केस बन जा रहा है, अब केस में ऐसी आपकी रे है, नॉर्मल ही है, तो अब होना क्या चाहिए, आपकी जो रे होनी चाहिए वो इसके पैरेलल जानी चाहिए, सॉरी इसके बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो ये अवे फ्रॉम द ये जो नॉर्मल कंडीशन है इससे थोड़ा सा दूर हो जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे से आपको क्या दिख रहा है, ये जो है ना एक आपका जो सी और बी ये दोनों अलग अलग लाइन बनेगी बट ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और ये आपका जो हो जाएगी ये क्या लगेगी, रिफ्लेक्टिव रे कहलाएगी, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करके दिखा रखा है। When a ray of light in incident normally to the interface to media it will go straight without any deviation, तो आफ्टर जो फर्स्ट रेयर मीडियम से
डेंसर में एंटर की एंड डेंसर से वापस से उसी रेयर मीडियम में अगर एंटर करेगी तो ये जो दो रेज बनेंगी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टिव रे द नॉर्मल and the normal to the interface of the two transparent medium at the point of incident all lies in the same plane। तो हमें पता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, ये और जो आपका नॉर्मल होता है ये तीनों की तीनों आपके सेम पॉइंट पर होते हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, जिसे आप आर के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। फॉर द गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो आपको इसको क्या नाम है, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। ये आपको याद रखने की कोशिश करनी है अगर आपको याद रह जाए तो, ठीक है। अब कांस्टेंट जो है एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या हो जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड जो मीडियम है, जैसे आपका वाटर से और आपका ग्लास में हुआ, तो सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम का क्या होता है, यहाँ पे ये क्या दिखाता है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम के अकॉर्डिंग उसका क्या है। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट n2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा n क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और n अपॉन में n ये n1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n21 ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे वेयर 2 इज द सेकंड मीडियम एंड फर्स्ट इज फॉर द फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको देखिए, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो आपका ये क्या आ जाएगा, जो ये आपका आएगा ना, ये आपका आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो एयर की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, इसके थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है और जो एयर में होती है अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी ले लिया है। एंड वी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो पर्टिकुलर मीडियम है उसका आपका स्पीड या वेलोसिटी वी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास इज गिवन। तो यहाँ पे एयर के लिए मतलब ए एयर के लिए है, जी ग्लास के लिए है, ठीक है। एयर और ग्लास का इस तरीके से निकाला जाता है, यही आपको यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर रखा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो निकालने के लिए आपको बेसिकली किस तरीके से निकाला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट द सॉरी ये आपका दोनों इनका दे रखा है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर स्फेरिकल लेंसेज की, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो आपका क्या होता है, मिरर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल का मतलब आप इसको काइंड ऑफ गोला बोल सकते हो ना, एक तरह से स्फेयर की शेप में होता है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ which one or both surface are spherical forms a lens। अगर हमारे ये देखो, अगर हमने क्या ले लिया, टू कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, तो हमारा क्या, सॉरी कॉन्केव लेंस ले लिए, तो उसके थ्रू हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। और ये आपका कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है। ये कॉन्केव लेंस हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में हैव टू स्फेरिकल स्पेसेस बल्जिंग बल्जिंग आउटवर्ड। बल्जिंग होता है बेसिकली जो मोटा होना है ना, यही बल्ज होता है, ठीक है। तो बल्जिंग आउटवर्ड यानी ये बीच में से आपको मोटा दिखेगा और साइड से आपको पतला दिखेगा, ठीक है। और ये इसको कैसे बना सकते हैं हम, बाय टू कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है, और सिंपली बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। इसको हम डबल करके कॉन्वेक्स लेंसेज, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट। तो ये क्या करता है, कन्वर्जिंग ऑफ मतलब कन्वर्जन करता है। लेकिन आपको याद रखना है वहां पे कन्वर्जन कौन कर रहा था, कन्वर्जन जो शो हो रहा था वो आपको कॉन्केव लेंस में हो रहा था। तो थोड़ा सा जो फीचर्स हैं इसके, कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर से मैच करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आपके डाइवर्जन को शो कर रहा है, वहां पर डाइवर्जन कौन कर रहा था, कॉन्वेक्स आपका वो कर रहा था, कॉन्वेक्स आपका मिरर कर रहा था,
ठीक है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस करता है, ठीक है। तो ये कर्व इनवर्ट होता है, ये साइड से आपको मोटा मिल जाएगा और बीच से आपको पतला देखने के लिए मिलता है। तो अब इसमें अगर हम इसका देखें, फ्यू बेसिक टर्म है, जैसे अगेन वो एक चीज जो आपको याद रखनी है, अगर कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, पहले आपको ये देख लेना है जो सी होता है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड को हम F1 और ये 2F1, F1 ये वाला पॉइंट हो गया तो इसका डबल होगा जो C1 है, ठीक है, तो इसे 2F1 बोला जाएगा। और जो राइट साइड होता है उसे F2 और 2F2 या फिर C2 कह सकते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन है, ठीक है। और कॉन्केव लेंस की भी क्या होती है, C2 है तो इसे 2F2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका F2 है, ये आपका F1 है, ये 2F1 है, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, और ये आपका क्या है, रेडियस कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है दैट इज योर रेडियस, ठीक है। एंड ओ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ओ ये यहाँ पे जैसे वहाँ पे पी होता था ना, यहाँ पर क्या है आपका ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे आपको ये जैसे अगर आप इस लेंस को देखोगे, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक मिनट जाओ, थोड़ा सा जस्ट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो अगर हम इसको पूरा एनलार्ज कर दें तो ये इस तरीके से एक बन गया, अगर हम इसको भी एनलार्ज कर दें तो ये भी इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो एक सेंटर ये वाला हो गया, एक सेंटर ये वाला हो गया, और बीच में क्या हो गया, ओ। वही चीज़ यहाँ पर आपको शो करके दिखाई है, क्लियर है ना, ठीक है। और ये आप अगर देखेंगे ध्यान से नोटिस करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर हो गया, और ये भी कॉनकेव मिरर हो गया, लेकिन इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी सिमिलर सी होती है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, बात हो गई है। अ लेंस ईदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस बोथ हैज टू स्फेरिकल surface, each of these surface from part of sphere, the center of these two sphere is called C1 and C2। तो इनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएंगे, दो होते हैं, C1 एंड C2। प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, इमेजिनरी लाइन होती है, ये तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये लाइन, इमेजिनरी लाइन है ना। फिर क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ये जो आपका ओ दिखा था ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, center point of the lens, it is optical center, a ray of light when passes through O it remain undeviated or it goes straight, ठीक है। फिर अपार्चर क्या हो जाता है, अपार्चर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, अपार्चर। ये है ना आपकी बेसिकली डेफिनेशन की तरह भी पूछा जा सकता है आपको वैसे, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, कन्वर्ज करता है ये, ठीक है, कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड एज पी। तो अगर वही है, सेम रूल तो वही है, अगर यहाँ पे कैसे आ रहा है, इनफिनाइट से आ रहा है, तो कन्वर्ज होगा फोकस पे, ठीक है, ये आपका फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया और यहाँ पे आपका कन्वर्ज हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्केव लेंस है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्जन होगा लेकिन इधर ही साइड में इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से ना डाइवर्जेंस को शो करता है, तो अगर ये डाइवर्जन को शो करता है तो यहाँ पर अगर हम इसको इमेज, तो यहाँ तो बन नहीं सकती क्योंकि ये तो दूर और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इसलिए लेफ्ट साइड पे इसमें इमेज जो है आपका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब टेस्ट फॉर द रे डायग्राम, अगर कोई पैरेलल जा रही है तो वो हमेशा फोकस पे कन्वर्ज होगी, इसमें भी पैरेलल जा रही है तो वो डेविएट हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे तो फोकस पे आ जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड चीज क्या है, अगर फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल, सेम वही चीज, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें पैरेलल आ रही है तो फोकस पे जाएगी, इसमें फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, सेम इसमें भी अगर फोकस से आ रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, फोकस से आ रही है तो यहाँ से जैसे एक रे आ रही तो आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। यहाँ से देखिए, ये रे यहाँ से आ रही थी, अगर ये फोकस पे जाने वाली थी तो फोकस पे ना जाकर ये क्या हो गई, थोड़ी सी पैरेलल चली जाएगी इसके, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर इसमें वहाँ पे आपका कर्वेचर से जा रही थी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जा रही थी, तो सी से जो रे जाती थी वो क्या होती थी, सी पर ही वापस आती थी। इसमें ये आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ऑप्टिकल सेंटर, तो वहाँ ये जो रे होगी ना, जो इससे जाएगी वो इसी पर वापस आती है, सेम इससे जाएगी तो इसी से वापस आएगी, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, तभी आपको क्लियरिटी से आप बना पाएंगे डायग्राम्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से बहुत समझदारी से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, अगर इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, इनफिनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो इनफिनाइट से जो रेज आएंगी पैरेलल आएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो वो पैरेलल आएंगी तो वो कहाँ पर कन्वर्ज होंगी, फोकस पर। तो इमेज कैसे बन रही है ध्यान से देखना, ये वाली बात तो सेम ही थी उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, इनफिनाइट पे, इमेज बन रही है फोकस पे, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। और हाईली डिमिनिश बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, वो भी करेक्ट है। लेकिन एक चीज जो आपको सबसे जरूरी ध्यान रखनी है वो क्या है, यहाँ पे रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ये आपकी क्या कहलाएगी, इस साइड पे जो इमेज बन रही है उसको हम रियल इमेज बोलेंगे और इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, अगर बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ है तो वही है जैसे उसमें सी होता था, सी के बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बियॉन्ड होता था, तो यहाँ पे 2f2 के अगर बियॉन्ड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज क्या बनेगी। पहले तो आपका एक आपको पता है, यहाँ से अगर पैरेलल जा रही थी वो तो फोकस पे ही जाएगी, आपको ये वाली बात तो पता है ना। अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस पे ही कन्वर्ज होगी। लेकिन अगर हम इसमें से यहाँ से इस तरीके से एक रे भेजेंगे जो ओ से होकर जाएगी तो वो वापस ओ पे ही वापस आएगी। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, 2f2 और f2 इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और स्मॉल इन साइज होगी, ठीक है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे ध्यान से तो ये आपका साइज क्या होगा इसका इमेज का, इससे स्मॉलर होगा, ठीक है, कम होगा। और लेकिन अगेन बनेगी रियल बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड। अच्छा, वहां पर आपको ना एक चीज याद रखना पड़ेगा कि वहां पे अगर इसको हम इसको ट्रीट कैसे कर रहे थे कि इनसाइड द इमेज है ना, लेफ्ट में बन रही थी तो हम उसको रियल मान रहे थे और राइट में बन रही थी तो हम उसको वर्चुअल मान रहे थे, बट यहाँ पर वो वाला केस नहीं है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एट 2f2 अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, f2 पर, 2f2 जो होता है उस पर बनेगी। देखो 2f1 पर अगर ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पर बनेगी। देखो एक रह गई पैरेलल, पैरेलल गई तो फोकस से ही वापस आएगी, सही बात है ना। और अगर एक रह जाएगी आपकी ओ से तो वो ओ पर ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में आपको इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर, तो लेकिन इसमें इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस इमेज के, ये सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है, और 2f2 पर बनेगी, 2f1 पे आया है तो 2f2 पर बनेगी, तो सबसे सिंपल वाला है। और रियल और इन्वर्टेड तो सारी इमेज ही बन रही है अभी फिलहाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, अगर ऑब्जेक्ट है, अब देखो ऑब्जेक्ट था, आप जैसे यहाँ पे था हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन रही थी, इस जगह पर बन रही थी। अब अगर मतलब f2 और 2f2 के बीच में, अब ऑब्जेक्ट है f1 और 2f1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2, ठीक है, बियॉन्ड 2f2 यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। और इस वाले केस में क्या हो रहा था, जब हम इस वाले केस को देख रहे थे तो इमेज का साइज डिमिनिश हो गया था, ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा था, इमेज का साइज उससे कम था। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज कम होगा और इमेज का साइज उससे बड़ा होगा, एंड लार्ज बनेगी इमेज, ठीक है। बियॉन्ड द 2f2 बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, f1 और 2f1 के बीच में, ठीक है। लेकिन अगेन बनेगी रियल और इन्वर्टेड ही, वो वाली कंडीशन नहीं चेंज होगी। अगर f1 पर है तो आपको पता है अगर फोकस से कोई रे जाएगी तो फोकस पे से मतलब जैसे पैरेलल जाएगी तो फोकस से इधर जाएगी, और अगर ओ से जाएगी तो, और अगर ये जो रेज होती हैं अगर वो ओ से वो जो सॉरी फोकस से जाती है तो उस केस में क्या होता है, वहां पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो जैसे हमारे इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट पर, ठीक है, हाईली एनलार्ज होगी और इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, अगेन कंडीशन वही है, ठीक है। अब स्पेशल केस अगर हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी। अब आपको पता है इसमें से एक पैरेलल लाइन मतलब भेजेंगे तो ये क्या होगा, कन्वर्ज होगी, ये फोकस से होकर जाएगी, सही है। देखो मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ, यहाँ से अगर रे जाएगी तो ये फोकस पे जाएगी, सही बात है। अब अगर यहाँ से हम ओ से भेजेंगे तो ये ओ पर ही वापस आएगी। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस यहाँ पे कम है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ और भी बढ़ जाएगा, तो इमेज यहाँ तो कहीं पे फॉर्म हो ही नहीं पाएगी। तो इस वजह से ना हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ज कराएंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, इन रेज को यहाँ पर आकर कन्वर्ज करा दिया, तो यहाँ पर जहाँ पर ये कटेंगे एक दूसरे को वहीं पर क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इमेज का मतलब सेम साइड ऑफ द मतलब जो आपका लेंस है उसी की सेम साइड पे बनी है। लेकिन वहां पर इस वाले केस को क्या बोला जाता था, रियल और इन्वर्टेड, जो हमने पढ़ा था आपका मिरर वाला केस। लेकिन यहाँ पर इस इमेज को क्या बोला जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। बाकी इनलार्ज होगी वो आपको दिख ही रहा है आराम से, ठीक है, और ठीक है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस। अब इन्फिनाइट पे है तो आपको पता है इन्फिनाइट पे है तो ये क्या होता है, ये तो डाइवर्ज करेगा, है ना, कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है और
कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्ज करता है, तो ये तो डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्ज करेगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इमेज तो इधर तो फॉर्म हो नहीं पाएगी। तो इमेज क्या होगा, हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ कन्वर्ट कर देंगे। और हमें पता है, आप इसको बिना देखे सोचिए, अगर इमेज सेम साइड पे बन रही है तो लेंस की कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सी इमेज बोलते हैं, आप याद करके बताइए, सोचिए ध्यान से, उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, आप दिमाग लगाएंगे ना, इस चीज को सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है और हाईली डिमिनिश बनेगी। आप सोचिए ना, पैरेलल से अगर कोई इमेज, सॉरी, इन्फिनाइट से कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है और वो भी हाईली डिमिनिश्ड इन साइज बनती है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और जो ये ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इमेज, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट है ना, इन्फिनिटी या ऑप्टिकल जो सेंटर होता है उन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर भी अगर सिचुएट कर देंगे हम, तो उस केस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या बनेगी, बिटवीन F1 और O। ये आपका ना इमेज है, इन्होंने सही से दिखाने का, ये A डैश और ये B डैश है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज का बन रही है यहीं पे, लेकिन अगेन ये भी डिमिनिश्ड इन साइज होगी, वेरी स्मॉल इन साइज होगी और वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है। ठीक है, अगर यही मिरर वाला केस होता, सेम साइड ऑफ द मिरर बनती, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है ना, साइंस, साइन कन्वर्जन ऑफ द रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड को अगेन इसमें भी माइनस की तरह ट्रीट किया जाएगा, राइट साइड को पॉजिटिव की तरह, अपर साइड जो होगी उसको पॉजिटिव और जो लोअर साइड होगी उसको नेगेटिव। वही सेम मिरर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, 1 में F इज इक्वल टू 1 में B प्लस 1 में B करा था। ठीक है ना, एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको अच्छे से, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस ये फर्क आएगा, बाकी सारी चीज सेम ही रहेंगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कैसे बनेगा आपका, 1/V माइनस 1/U कर देंगे, तो U क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, डिस्टेंस, और V क्या है आपका, जो आपका इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है, और F तो आपको पता ही है फोकल लेंथ है, और F क्या होती है, R/2, यानी रेडियस को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, या फिर आप फोकल लेंथ को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी रेडियस आएगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वही हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका आ जाएगी। हाइट ऑफ द, जो इमेज की हाइट होती है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट की हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगेन हमारा वही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ही उसको मेजर किया जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे क्या था, जब मिरर वाला केस था तो माइनस का V अपॉन में U था, यहाँ पर आपका पॉजिटिव का V अपॉन में U करते हैं। ठीक है, अब अगर ये, जस्ट अ सेकेंड, ये भी मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है, H डैश अपॉन में H, और मैग्निफिकेशन के लिए V अपॉन में U भी है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, H डैश अपॉन में H इज इक्वल टू V अपॉन में U। और इसमें अगर मोर देन मैग्निफिकेशन अगर मोर देन बना है तो इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड होगी, यानी आपका मैग्निफिकेशन अगर मोर देन 1 है तो इमेज जो होगी मैग्नीफाइड होगी, बिगर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। अगर सेम साइज आ रहा है तो सेम साइज की बनेगी, अगर लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है ना, और अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये हमने उस टाइम में भी किया था। इमेज जो होती है, अगर रियल इमेज होगी तो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज ऑलवेज नेगेटिव, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक जो है लेफ्ट साइड वाला उसको हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन अगर रियल इमेज बनेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये वाली बातें क्लियर है ना। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, इस जो कॉन्वेक्स लेंस की जो है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो उसकी हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर आप पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन में F, 1 अपॉन में फोकल लेंथ, दिस इज द पावर ऑफ लेंथ। तो द डिग्री ऑफ द कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ लाइट रे अचीव बाय लेंस इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस। तो कितना वो कन्वर्जन करा है या कितना वो डाइवर्जन करा है, ये चीज निकालने के लिए इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो 1 अपॉन में अगर आप F कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, पावर ऑफ लेंस, और F इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको इस 100 अपॉन में F भी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा ही
यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस की होती है डायोप्टर्स, ठीक है, डायोप्टर। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 एम, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक ये एम मीटर को शो कर रहा है, ठीक है। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, ये ना 1 है, ये आईडी नहीं है, 1 डायोप्टर है इज इक्वल टू 1 मीटर, आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस ऑफ कन्वर्जन लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये याद रखना है, क्या चीज याद रखना है आपको, कि जो आपका कन्वर्जन को शो करेगा, कन्वर्जन कौन करता है, ये कौन सा लेंस होगा, सोचिए, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जन को शो करेगा, तो उस केस में इसकी हमेशा जो फोकल लेंथ होगी, पावर पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है, और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, इसमें आपका नेगेटिव होगी, ठीक है। अब अगर हमारे एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हैव मैनी लेंसेज, देन नेट पावर विल बी, सबको आप ऐड कर दो, अगर आपके पास 4 5 6 लेंस है तो उन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपकी पावर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिए अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।